बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे पहली और बड़ी खबर भोपाल से, जहां शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में रखे गए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। अब आपदा कोष से होगा ऑक्सीजन परिवहन पर व्यय का भुगतान। कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा गया प्रस्ताव। कोरोना काल में खरीदे गए लगभग 35 करोड़ रुपए के इंजेक्शन, 18+ की वैक्सीनेशन का काम करेगी केंद्र सरकार। तो सीएम ने कहा कि 18+ वालों का निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा। तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं कैबिनेट की बैठक में, लेकिन किनको लेकर मोहर लगी है, किन पर चर्चा हुई है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई है। दीपा, क्या जानकारी मिल रही है इस कैबिनेट की बैठक में, कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए? जी, जिस तरह से दूसरी लहर की अगर बात की जाए तो भले हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की या फिर बात करी जाए कई अन्य इंजेक्शन जिनकी खरीदी जो है वो की गई, तकरीबन 35 करोड़ रुपए के इंजेक्शन को लेकर भुगतान जो है वो किया गया था। अभी तक इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री का जो कहा जाए कोष है, मुख्यमंत्री कोष, वहां से जो इन सारी चीजों को लेकर पैसे जो है वो दिए जा रहे थे। लेकिन अब इन सारी चीजों का जो व्यय है उसको लेकर आपदा का जो कहा जाए कि जो कोष है, आपदा कोष, वहां से अब इन सारी चीजों का जो भुगतान है वो किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से कहां पर कितना पैसा खर्च हुआ है, इन सारे विषयों को लेकर भी आज प्रस्ताव जो है वो भी आज कहा जाए कैबिनेट की बैठक के अंदर रखा गया। इसी के साथ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लाने के लिए, यानी कि भले रेल मार्ग की बात करें, वायु मार्ग की बात करें या सड़क मार्ग की बात करें, सभी जो कहा जाए परिवहन के साधन थे, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो इन सारी चीजों को लेकर भी जितना व्यय हुआ है उसका लेखा जोखा जो है वो भी आज कैबिनेट बैठक में रखा गया है। और अभी प्रस्ताव भी रख दिया गया है कि आपदा प्रबंधन का जो पैसा है, यानी उससे ही इन सारी चीजों का जो कहा जाए कि भुगतान है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 20.38 करोड़ रुपए जो है उसकी अग्रिम राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई थी, जिससे कि ये सारी चीजों का व्यय जो है वो हुआ था। लेकिन अब आने वाले वक्त में यानी कि 2,94,00,000 सहित अन्य जो रकम है उसका जो अब का अनुमोदन है वो प्रस्ताव के लिए आज रखा गया है। और अब आगे आने वाले वक्त में आपदा प्रबंधन जो है उसके द्वारा का जो कोष है उससे ये सारे व्यय जो है वो किए जाएंगे। जी, इसके अलावा 18+ के जितने भी लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा। कल ही पीएम मोदी ने देश को जब संबोधित वो कर रहे थे तब कहा उन्होंने कि जितने भी 18+ के लोग हैं 21 जून से उन्हें फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा। तो इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है ताकि हर किसी तक वैक्सीन पहुंचे और लोग सुरक्षित रहे कोरोना से? जी, निश्चित तौर पर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पहले से ही मध्य प्रदेश के अंदर जो 18+ के लोग थे उनका वैक्सीनेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया था, यानी कि उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी तक जहां हम देखते थे कि मध्य प्रदेश में यदि कहा जाए कि वैक्सीनेशन करना है तो वैक्सीन के ऑर्डर जो है खुद से कहा जाए जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन है, और अब जिस तरह से हमारे पास तीसरी वैक्सीन है वो भी आने वाली है। तो इन सारी चीजों को लेकर स्पुतनिक भी है, तो उन सारी चीजों को लेकर भी लगातार जो ऑर्डर्स हैं वो खुद दिए जाते थे। ग्लोबल टेंडर जो है वो भी दिया गया था, लेकिन खासा इन चीजों का असर दिखने को हमें नहीं मिला। और कहीं ना कहीं कोरोना में जो वैक्सीन की किल्लत है वो लगातार बनी हुई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब आज जो है कहा जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद दिया है और ये बात भी कही है कि यदि प्रधानमंत्री इन सारी चीजों को अपने हाथ में नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो बनती, अव्यवस्था जो है वो उत्पन्न होती। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम देखें तो जिस तरह से चीजें अब व्यवस्थित होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं यानी कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर इस एक अच्छी पहल जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मानी गई है। जी, अब वैक्सीन को लेकर क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे में दीपा क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने सेंटर्स अभी बनाए गए हैं? क्योंकि अब युवाओं को भी क्योंकि वैक्सीन लगाया जा रहा है तो जितने सेंटर्स पहले से ही बने हुए हैं वो इनफ नहीं होंगे। तो ऐसे में सेंटर्स बढ़ाने की भी जो कोशिश है वो राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। कितनी बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए? जी, निश्चित तौर पर काफी बड़ी चुनौती है। और अगर देखा जाए, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर तकरीबन 160 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। रफ्तार देने के लिए तकरीबन 60 से 65 सेंटर ऐसे हैं जहां पर 45 अबव वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो कहा जाए कि संख्या में लगातार इसको 18+ वाले जो है उनको भी इंक्रीज किया जा रहा है ताकि किसी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीन जो लगवा सके। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो युवा वर्ग जो है यानी 18+ के
जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल नंबर पर मध्य प्रदेश इस वक्त भी बना हुआ है। हालांकि एक समस्या जो है वो बनती हुई अंशिका नजर आ रही थी कि वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जो उत्साह युवाओं में था, लेकिन उसके हिसाब से वैक्सीन जो है वो नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जब ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के अंडर में आएगी, यानी वो निगरानी रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश का जो एक आंकड़ा है वैक्सीनेशन का वो तेजी से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो भी तेज होगी और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सुनिश्चित हो पाएंगी। जी चलिए ठीक है दीपा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही थी और अब प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, कोविड के हालातों को बेहतर तरीके से संभाला है और सबसे बड़ा योगदान वैक्सीन को लेकर रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कमलनाथ के टीकाकरण ट्वीट पर कहा कि केवल भ्रम फैलाने की राजनीति करनी आती है कमलनाथ को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है, जिससे वो चीजों को समझे। रूप से ये हम सबके लिए संतोषप्रद है कि हमने वैक्सीनेशन की दर को कम करने में सफलता अर्जित की है। लगातार पॉजिटिविटी कम हुई है, मरीज कम हो रहे हैं, तो अब ये सुनिश्चित किया गया है कि नॉन कोविड के भी जो हमारी ओपीडी है उसको हम शुरू करें और बाकी बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं उनका भी इलाज सुचारू रूप से चले, इसके निर्देश दिए। खबर भोपाल से है, जहां लाहौर से समाज पार्टी के नेता अमरीश शर्मा की घर वापसी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी में वापसी करवाई है। अमरीश शर्मा 2003 में बीजेपी के लाहौर से उम्मीदवार रहे थे और 2018 में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी। बीजेपी अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित 2018 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और हार भी गए थे। गुड्डू शर्मा ने कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अपने परिवार की याद आ रही थी और अब एक बार फिर बीजेपी पार्टी में लौट आए। मुझे अपने परिवार में शामिल होने के लिए एक एक मिनट और एक एक क्षण का इंतजार था। आज यह सौभाग्य आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आदरणीय सुहास जी भाई साहब, हितानंद जी भाई साहब के निर्देश में हमारे बड़े भाई बीडी भाई साहब के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब आजन्म निष्ठा और ईमानदारी से पूरे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान दूंगा, पूरे जीवन भर निष्ठा से कार्य करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आकर के उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में अपने क्योंकि परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आगामी समय में लाहौर क्षेत्र से लेकर के भिंड जिले के अंदर और पूरे उस अंचल में एक ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में, भारतीय जनता पार्टी के काम को सुदृढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो वहीं कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के 45 जिलों के नए प्रभारी बनाए गए हैं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंडलों से लेकर बूथ स्तर तक पुनर्गठन किया जा रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में हमें उन लोगों से मदद मिल सके। साथ ही रीवा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और राकेश चौधरी आमने सामने हो जाने को लेकर कहा कि कई बार कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाले हैं 1-2 दिन में कमलनाथ जी 1-2 दिन में भोपाल आने वाले हैं। उस महंगाई चरम सीमा पे मध्य प्रदेश पूरे भारत में है, उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे। जनता बहुत दुखी है, जनता के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेंगे। जनता की लड़ाई हमें कांग्रेस में बैठे विपक्ष के लोगों को लड़ना है। कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी ने और इधर शिवराज बाबू ने इतना भयानक तांडव किया है। डीजल पेट्रोल गैस GDP गैस डीजल पेट्रोल
कोरोना की आड़ में बेतहासा बढ़ा दिया। चुनाव थे 1.5 महीने, जब एक बार भी मूल्य नहीं बढ़े, एक बार घटे, तो जनता इस षड्यंत्र को समझ। तो शिवपुरी में दिनारा थाना क्षेत्र के तहत पुलिस ने अवैध रूप से गांजा ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से हजारों रुपए का अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एसपी राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन और एएसपी प्रवीण कुमार भूरिया के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ किल ड्रग्स अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अवैध रूप से नशे का कारोबार करने या नशा करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया, जहां पुलिस ने 4 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अवैध गांजा पकड़ा गया, कितना पकड़ा गया, इस पर क्या कार्रवाई की गई है? इसमें जो है 4 किलो 200 ग्राम पकड़ा गया, एनडीपी एक्ट की कार्रवाई की गई। कि मुझे कैसे पता चला कि कहाँ पे था ये? मैंने अपना मुखबर तंत्र तैयार किया था जी, और मुखबर 8 दिन से लगा हुआ था। जैसा ही ये गांजा लेकर के आया तो मुखबर ने सूचना दी। उसकी सूचना आमद करने के बाद मैं पहुँच के बताए हुए स्थान पर पहुँचा। वहाँ इसको मैं मोटरसाइकिल। तो भोपाल में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में प्रदेश में पेट्रोल के दाम 50 रुपए लीटर था तो शिवराज सिंह साइकिल पर चलते थे, और आज जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर है तो शिवराज सिंह हवाई जहाज से नीचे नहीं उतर रहे। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जब पेट्रोल के दाम 50 रुपए थे तो शिवराज जी साइकिल पे चला करते थे, और आज जब 100 रुपए हो चुके हैं तो शिवराज जी कहीं ना कहीं हवाई जहाज से नीचे उतरने का नहीं काम कर रहे हैं। और उस समय ये महंगाई को डायन कहा करते थे और आज इस महंगाई को विकास कहने का काम कर रहे हैं। और जबकि उस समय क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $140 प्रति बैरल थी और आज लगभग $55 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें हैं। सरकार गलत नीति के कारण जनता को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस कोरोना के बाद बृहद आंदोलन करे जाएंगे। स्पष्ट रूप से इनको मजबूर किया जाएगा कि ये जितने ओवर टैक्सेस लगा रखे हैं जिसके कारण जनता की कमर टूटती जा रही है। सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग किसान करता है, उसकी लागत उसके कारण बढ़ती जा रही है। जो छोटे कर्मचारी है जो आने जाने के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग करते हैं उनकी घर की लागतें बढ़ती जा रही है। लगातार इसकी कमी के कारण देश के लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देने के लिए हम जवाब बनाने के लिए काम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।